हैंड फॉर हैंडमेड फाउंडेशन ने भारत में हमारी विरासत हस्तकला निर्मित वस्त्र कलाकृतियों की भव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुंबई, हैंड फॉर हैंडमेड फाउंडेशन ने भारत की महान हस्तकला को सम्मान देने के लिए हमारी विरासत नाम से एक पहल की है, जिसके तहत देश भर के लगभग 75 अलग अलग कलाकारों द्वारा हाथ से निर्मित टेक्सटाइल कला का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के 75वें वर्ष में प्रवेश का उत्सव मनाना है। इस खूबसूरत हस्तकला प्रदर्शनी में 75 अलग अलग तरह के 1 मीटर बाय 1 मीटर के आकार वाली हस्तकला का प्रदर्शन किया, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना की झलक देखने को मिलेगी। इस हस्तकला प्रदर्शनी में संवैधानिक मूल्यों और देश निर्माण में हस्तकला सेक्टर के योगदान के बीच गहरे संबंधों को दर्शाया है। इस हस्तकला का उद्घाटन JSW फाउंडेशन की चेयरपर्सन और 30 वर्षों से कला को प्रोत्साहन दे रही श्रीमती संगीता जिंदल और हैंड फॉर हैंडमेड फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती शिबानी दासगुप्ता जैन के हाथों से किया। हस्तकला के प्रदर्शन के साथ ही जीरो कमीशन आर्टिसन बाजार भी रखा गया है, जिसमें हाथ से बने टेक्सटाइल और उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिसमें हाथ से तैयार किए गए टेक्सटाइल और दूसरे उत्पादों को दिखाया गया, जिसमें भारतीय कला और टेक्सटाइल की परंपराओं की झलक देखने को मिली। हमारी विरासत की शुरुआत भारतीय संविधान के 75वें वर्ष का उत्सव मनाने और कलाकारों और जनसामान्य को जोड़ने के उद्देश्य से की गई है। प्रदर्शनी में दिखाई जाने वाली प्रत्येक कलाकृतियों को हैंड फॉर हैंडमेड के सदस्यों के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसका मकसद रचनात्मकता और कला को राष्ट्र के निर्माण के इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, जो पूरी तरह से विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी विरासत का फॉर्मेट एक चलती फिरती प्रदर्शनी के रूप में तैयार किया गया है, जिसे देश के प्रमुख शहरों में दिखाया जाएगा। JSW ग्रुप के सहयोग से लॉन्च की जा रही इस प्रदर्शनी का आयोजन 12 से 14 जनवरी तक CSMVS म्यूजियम में किया है। देश भर में प्रदर्शन के पूर्व इन हस्तकला के उत्पादों को क्रॉस मैदान में 20 जनवरी से 28 जनवरी तक चलने वाले काला घोड़ा फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। हैंड फॉर हैंडमेड फाउंडेशन की संस्थापक श्रीमती शिबानी दासगुप्ता जैन ने इस विषय में बोलते हुए कहा, हमारी विरासत का उद्देश्य भारत के कारीगरों और उनके देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को लोगों के सामने लाना है। इस सेक्टर ने लाखों लोगों के जीवनयापन और महिला सशक्तिकरण में जो योगदान दिया है, उसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है। हैंड फॉर हैंडमेड को इस बात की खुशी है कि संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के 75 टेक्सटाइल संस्थान और लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी विरासत के माध्यम से आर्ट और क्राफ्ट सेक्टर को लेकर चर्चा होगी, जिससे हमें इस उद्योग को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले समय में हम ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने में सफल होंगे।
बहुत अच्छी बात है कि ये जो इतने हमारे जितने क्लस्टर्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पता चल रहा है और इससे बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करी है और आर्टिज़न ग्रुप बहुत अच्छी तरह किए हैं। पर मैं चाहती हूँ कि जो हमारे NIDs हैं, जो हमारे डिज़ाइन स्कूल हैं, इन सब आर्टिज़न्स को थोड़ा मदद करें ताकि जो आर्टिज़न्स हैं उन्हें कुछ आजकल के ज़माने को नए तौर तरीके से सीखें। जो यहाँ के प्रोडक्ट हैं ऑलमोस्ट हैंडमेड हैं, तो प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं पर वो प्रोडक्ट्स आज के ज़माने में नहीं हैं, क्योंकि जो हम लोग पहले हुए हैं, जैसे हम लोग सब चेंज हो रहे हैं, वैसे जो हमारे आर्टिज़न हैं यहाँ, इनको आज के ज़माने में नए तरीके के काम करने पड़ेंगे। वो आर्टिज़न्स खुद नहीं कर सकते हैं, इनको कुछ डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है और डिज़ाइनर्स भी इन आर्टिज़न्स के साथ काम करना चाहते हैं। तो ये जो हमारी विरासत है इसमें हम 75th ईयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस सेलिब्रेशन में ये खासियत है कि 75 अलग अलग आर्टिजन्स और डिज़ाइनर्स भारत के 4 कोनों से अपने अपने काम बनाकर भेजे हैं और उनका जो काम है उसमें जो कारीगरी है, जो हाथ का काम है, जिसमें ये समझ लीजिए वीविंग है, एम्ब्रॉयडरी है, टाई डाई है, अलग अलग तरीके के बहुत सारे स्किल्स जुड़े हुए हैं इन टेक्सटाइल पैनल्स में। और हम इन 75 पीसेस को एक साथ लेकर ऐसे फॉर्मेट में एग्जीबिशन बनाए हैं ताकि आप देख सकते हैं कि आर्टिजन्स कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। ये जो सारे आर्ट वर्क्स है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्ट वर्क्स या आइकन्स है उससे इंस्पायर्ड है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 4 मेन एनिमल्स है, हॉर्स, बुल, एलिफेंट और लायन। और इसके अलावा लोटस फॉर्म्स है और ट्राइबल मोटिव फॉर्म्स है, लोटस वाइन्स है, पीकॉक्स है। तो इन इंस्पिरेशंस को लेकर इन्होंने अपने अपने तरीके से दिखाया है कि उनका क्या सोच है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और या उनका क्या आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मैं चाहूँगी थोड़े कुछ पैनल्स आपको समझाए। तो सबसे पहले जो ये है, ये पूरा जरदोज़ी काम किया हुआ है और ये गुजरात के आर्टिसन है हुनर क्राफ्ट करके। इधर उनका नाम भी लिखा है हुनर आर्ट एंड क्राफ्ट। बहुत अच्छे काम करते हैं हाथ से और जरदोज़ी का काम। इन्होंने जो ट्राइबल मोटिव्स इनकॉर्पोरेट किए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये एलिफेंट फॉर्म्स भी, बुल फॉर्म्स भी, पीकॉक फॉर्म्स भी इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो ये उनका इंटरप्रिटेशन है, बहुत ख़ास है, बहुत रिच है और एम्ब्रॉयडर्ड इन वन ऑफ आर ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज। फिर अगर आप इसको देखेंगे, ये हमारे महाराष्ट्र का ही है। इसमें वारली आर्ट चारों तरफ है और किंग ऑफ द जंगल जो लायन होता है वो सेंटर में है। और ये बहुत अच्छी तरह से आप हमारे डेली लाइफ के बीच में भी जो एक खासियत होती है, कल्चरल कनेक्ट होता है और जो जंगल और अपना एनिमल्स का कनेक्ट है उस पे निर्धारित है ये आर्ट वर्क। ये बाया डिज़ाइन ने बनाया है। और वो जो कॉर्नर में है, ये जो है ये जयपुर रग्स ने भेजा है। इसमें उन्होंने ख़ास बुल का फॉर्म को वीव किया है। ये आर्टवर्क है पोरगाय आर्टिजन्स तमिलनाडु से और इनका ख़ास काम है एम्ब्रॉयडरी का काम, लंबानी एम्ब्रॉयडरी। तो जो लंबानी विमेन है उनका एम्पावरमेंट दिखा रहे हैं ये ख़ास पेंटिंग से, कि ये जो पंछी उड़ रहा है उनका फ्रीडम और उनका एम्पावरमेंट की सिंबल है। और यहाँ पे ट्राइबल मोटिव्स बना के रखे हैं और तमिल में कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यूज़ है वो इन्होंने एम्ब्रॉयडर करके रखे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं क्रोशे का काम है, इसमें क्रोशे वर्क है
एलिफेंट का फॉर्म, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने एलिफेंट का फॉर्म जो है मॉडर्न तरीके से दिखाया है। मैम यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी लगे हैं, उससे बहुत सारे पोशाक हाँ। तो क्या लोकल हैं, वो कहाँ से आए, जरा उसके बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है, काफ़ी सारे यही आर्टिस्ट के ही काम लगे हुए हैं स्टॉल्स में। आप उनके और भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं यहाँ से। और पैन इंडिया आर्टिजन्स आए हुए हैं, कुछ 22 स्टॉल्स हैं हमारे यहाँ, और अलग अलग तरीके के, बंगाल से है, कोई मधुबनी साड़ीज़ दिखा रहा है, कोई टाई डाई लेके आए हैं, कोई डिज़ाइनर्स है, कोई आर्टिजन्स है। तो हम चाहते हैं कि इनका जो कोलैबोरेशन एफर्ट हो दिखाई दे, और हर आर्टिजन, प्रोड्यूसर और डिज़ाइनर एक साथ जुड़ के काम करे आगे जाके। इसके अलावा क्या कुछ और, मतलब कितने दिन चलने वाला है, और इसके अलावा कौन कौन विजिट करने वाले, कोई जिस तरीके से अभी कोई गेस्ट आपके आए थे, चीफ गेस्ट आए थे, तो उनके बारे में? ये हमारी विरासत एग्ज़िबिशन को सपोर्ट किया है JSW फाउंडेशन। मिसेस जिंदल, संगीता जिंदल जी यहाँ आए थे, और वो पूरा बहुत इंटरेस्ट से सारे आर्टवर्क्स को देख रहे थे। सारे आर्टिजन्स के यहाँ से आए, वो खुद ख़रीदे, और उनका जो एक लगाव है आर्ट और क्राफ्ट से, वो बहुत क्लियरली नज़र आया। क्योंकि हमने देखा कि उनका जो इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को, वो हर स्टॉल में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, अच्छी तरह से देखे, ख़रीदे भी। इसके अलावा कब से कब तक चलने वाला है, और क्या कुछ जो विजिटर हैं उनको क्या कुछ कहना चाहें? ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम में 14 तारीख तक चलने वाला है, संडे। इसके बाद क्रॉस मैदान काला घोड़ा में 20 से 28 तारीख तक चलने वाला है एग्ज़िबिशन, और आर्टिज़न बाज़ार सिर्फ 14 तारीख तक यहाँ पे है। और ये एग्ज़िबिशन हम चाहते हैं और सिटीज़ में भी जाए, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, ये सारी सिटीज़ में हमारी बात चल रही है, और हम चाहते हैं कि ये एग्ज़िबिशन वहाँ पे भी लोग देखें, और ये नेशनल एग्ज़िबिशन की जैसा लोग कनेक्ट करें, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ऐसा।